लेंगे एक चीज नहीं। तो साथियों, आज अपना जो ये प्रोग्राम है लीलोखेड़ी विधायक को ज्ञापन देने का है। सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी की तरफ से और रिटायर्ड कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी की तरफ से पूरे प्रदेश में 90 के 90 विधायकों का अपना ज्ञापन देने का प्रोग्राम चल रहा है। आज उसका लास्ट दिन है और आपने भी ये अपना लास्ट विधायक अपना करनाल के 5 विधायकों में से आप इसको आज ज्ञापन देंगे। भाई साथी, आप लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं मांगों को लेकर के। पिछले 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ी अपन, लेकिन सरकार तस्तमस नहीं हुई। सरकार का कहीं न कहीं इस बात का वो है भरम है कि भाई आप कर्मचारियों के उस पर जो तरह तरह के ये हमले कर रही है, तो तरह तरह के इस प्रकार की नीतियाँ लेकर कर रही है जो विभागों का निजीकरण कर रही है। अभी आपने ताज़ा चंडीगढ़ में बिजली का महकमा है मुनाफे में था, 2.5 रुपये से 4 रुपये यूनिट बिजली थी और मुनाफे में था। उसके बावजूद भी सरकार ने उसको निजी हाथों में सौंप दिया, जबकि 3 साल पहले भी सौंप रहे थे। फिर आपने विरोध किया, लेकिन कहने के बाद मुनाफे के महकमों को भी सरकार निजीकरण की तरफ ले जा रही। तो इसके साथ जब बचेगा, जब आप एक इकट्ठे होकर लड़ांगे, साथ को लड़ांगे तो कुछ ना कुछ बचा रहेगा। अब अपनी क्या है लड़ाई, ये सरकार लोकसभा में वेतन आयोग गठन जो करना था 8वां, उसके लिए साफ साफ मना कर गई थी। लेकिन कर्मचारियों के दबाव में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने कानपुर में मीटिंग करी, 7 और 8 फरवरी की 2 दिन की हड़ताल घोषित करी। तो जाके सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर आई, उन्होंने 8वां वेतन आयोग गठन करने की हामी भरी। तो साथी, हम चाहते हैं कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठन हो, क्योंकि अपने इसको पूरे जो साउथ के राज्य हैं उनको ले, जैसे अपना बिहार है, आंध्रा है, उनको लेकर के वेतन आयोग गठन होता है। अपने खर्चे हरियाणा के उसके खर्चों में फ़र्क है। चाहे किसी भी प्रकार के खर्चे ले लो, अपना जो रहन सहन ले लो, अपना जो भात है, छुचुक है, कहानी बता, अपने जो एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं हरियाणा में। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन हो। सूत्र में लिखा हमने तमाम प्रकार के जो कर्मचारी हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं उनको रेगुलर हो, और जो मान ले खाली पद पूर्ण को नियमित भर्ती से भरा जाए। और एक्स ग्रेशिया की पॉलिसी जो सरकार ने पहले 5 साल और लास्ट में 52 साल की उम्र तक, भाई उससे पहले और दोनों जो ये पीरियड है, दोनों पीरियड बड़ा ही वो महत्वपूर्ण पीरियड होता है। सबसे पहले तो 5 साल की पहली नौकरी के आदमी पूरा ट्रेंड नहीं होता। जैसे बिजली के महकमे में की आप अगर बात करें तो साथियों, जो एक्सीडेंट का जो पता लगता है भाई 5 साल की नौकरी के बाद ही होना है, तो 5 साल की जो शर्त वो हटाई जाए और 52 साल के बाद की भी वो मान लो मिल जाए। पुरानी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो थी वो न्यू लागू की जाए। और 12 महीने का जो डीए के लिए सरकार ने कोरोना का बहाना लगा कर रोका था, वो देने की बात है। बोले तमाम मांगों के लिए आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आप इस प्रकार का ज्ञापन आज ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाए। दूसरा साथियों, अभी हमारा राज्य कमेटी के निर्देश पे 15-16 फरवरी को उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जो 48 घंटे का पड़ाव डाला जाएगा, जिसमें 15 तारीख को 12 जिले, 16 तारीख को 10 जिले शामिल होंगे। तो अपना नंबर 15 तारीख का है करनाल का। तो साथी उसमें पूरी तैयारी करके जो बड़े डिपार्टमेंट है उनमें अपना गेट मीटिंग करके ब्लॉकों में अच्छे तरीके से तैयारी कर आपका ब्लॉक तो कुछ क्षेत्र के और भी नज़दीक है, तो आप तो ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। तो अपनी जो ड्यूटी अपनी 450 कर्मचारियों की लगी हुई है साथियों, हमने 450 के बजाय 500 कर्मचारी कम से कम उतारने। तो 15 तारीख को आप पड़ाव में पहुँचाएंगे तो सरकार पर कहीं न कहीं दबाव आएगा और उसका असर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा साथियों। ऐसी बात नहीं कि भाई नहीं, लेकिन लड़ांगे तो आप कुछ ना कुछ जीत हासिल कराएंगे। तो इस करके हमने हिम्मत नहीं आनी है। सरकार ये कोई नई को नहीं है भाई, कोई नई सरकार आई है। अब मान लिया कोई दूसरी सरकार पलट जाती फिर तो अब कह देते भाई सरकार अभी नई आई है। इस सरकार को 2 प्लान हो गए, तीसरे प्लान में आई है। तो इस करके हमने जो अपने मांग मुद्दे की लड़ाई है वो हमने लड़नी है। और साथियों, जो भी आपके प्रोग्राम आवे, तो ब्लॉक सत्र के आवे, जिला सत्र के आवे, उसमें साथी बढ़ चढ़ करके भाग लें साथियों। अगर हम नहीं लड़ेंगे साथियों कुछ भी को नहीं फिर ये तो एक करके ऐसे करके एक महकमे का निजीकरण करते रहेंगे और लगातार हो ही रहे हैं। बिजली के महकमे का यहाँ अपना हरियाणा में देख लो, 2003 से एक बिजली बिल का जो लेके के आई है वो हम उसका विरोध कर रहे हैं, तभी जा करके आज तक वो रुक रहे हैं। लेकिन फिर भी आधा महकमा बिजली का इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया है। शिक्षा नीति है 2020, उसको रद्द करने की बात है। 4 लेबर कोड उसको रद्द करने की बात है। तो कहने की बात है आप इन पे साथियों लड़ेंगे तो आप जीत पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहता है मैं इन्हीं बातों के साथ अभी जितने साथी आए यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, थोड़े नहीं हैं, नारे लांदा है आप
विधायक को ज्ञापन देंगे। और अब कुछ दो शब्द मास्टर बलराज जी रिटायर्ड कर्मचारी संघ की तरफ से रखेंगे। मास्टर बलराज जी।